मित्रों नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा एक मिनट इसमें हमने प्रश्नोत्तरी भाग 2 तो कर चुके हैं। ये गलती से 2 लिखा गया है, लेकिन इस तीसरी प्रश्नोत्तरी हम लोग को आज करना है। ठीक है, तो तीसरी प्रश्नोत्तरी यहाँ 3 बना लीजिए आप लोग। तीसरी प्रश्नोत्तरी है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की, जो टीजीटी के सिलेबस में यूपी टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित है चतुर्थ अंक, उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कस्मिन् श्लोके कण्वः शकुन्तलां शासित अभिजनवतो भर्तुश्लाघ्ये स्थिता गृहिणी भूत्वा चिराय चतुस्तमही सपत्नी अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् शुश्रूषु गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम्। बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऑप्शन नंबर डी, शुश्रूष गुरु कुरु प्रिय सखी वृत्ति। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अधोलिखिता नाम कह ऋषि कण्वस्य शिष्य नास्ति शार्वदत्त नारद हारित की गालवा। अधोलिखिता नाम कह ऋषि कण्वस्य शिष्य नास्ति। कैसे छोटा हो जा रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? गालवा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, गालवा। अधोलिखितानां कर्मणि वर्णनं मूल कथा महाभारते नास्ति। राजा ऋषि दर्शनार्थम स्वयं गच्छति। राजा ऋषि का दर्शन के लिए स्वयं गए थे कि मूल कथायां ऋषि फलम आनेतुं वने गच्छति, कि शकुन्तलया स्वयं स्वजन्म विषयक प्रश्नानाम् उत्तरं ददाति, कि दुष्यन्तं शकुन्तलायाम् अंतरेण विवाह विषये कोऽपि प्रतिज्ञा नास्ति। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है कि दुष्यंत शकुन्तलायाम अंतरेण विवाह विषय कोऽपि प्रतिज्ञा नास्ति। यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुन्तलम ग्रंथेषु कः अंकः कालिदासस्य मौलिकः रचना अस्ति? प्रथमः द्वितीयः चतुर्थं पंचम। अभिज्ञान शाकुन्तल ग्रंथेषु कः अंकः कालिदासस्य मौलिकः रचना अस्ति? प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, पंचम है। तो द्वितीय है, मौलिक रचना जो है वह द्वितीय अंक है। अधोलिखितानां का राज्ञ सेविका अस्ति? चतुरिका, परिवृत्तिका, मधुरिका कि सर्वे? इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सर्वे। ठीक है, अभिज्ञान शाकुन्तल ग्रंथस्य कथाया आरंभ कस्मिन् ऋतुषु? ग्रीष्म ऋतुषु, हेमंत ऋतुषु, वर्षा ऋतुषु
कि वसंत ऋतु? बताइए। इसमें री है, इस प्रकार से ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के आरंभ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म ऋतु का, हेमंत ऋतु का, वर्षा ऋतु का कि वसंत ऋतु का? बताइए, किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो आपने अगर चतुर्थ अंक पढ़ा है तो बता सकते हैं आप लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों की मौसम रहती है, जिसमें बहुत सारी धूल उड़ती हैं। जब दुष्यंत जंगल में प्रवेश करते, आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारी धूल उड़ती हैं। तो किस मौसम में बहुत सारी धूल उड़ती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में। इससे भी आप पकड़ सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है। दुर्वासा शाप शकुंतलाय प्रदत्तः स्मृतां विद्यां विस्मृश्यति कि त्वं स्वस्था भविष्यति कि तव पुत्रः त्वां विस्मरिष्यति कि त्वयं स्मरसि सः त्वां विस्मरिष्यति। ऑप्शन कौन सा इसमें राइट होगा? प्रश्न नंबर 7 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर द राइट होगा कि जिसको आप याद कर रहे वही आपको भूल जाएगा। ऐसा श्राप दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को दिए थे। ठीक है। गौतमी कहाँ आसीत? गौतमी कहाँ आसीत? शकुंतला या सखी कि तापसी थी कि आश्रम परिचारिका कि कर्णवश्य पत्नी? गौतमी कौन थी? तो गौतमी एक वृद्धा तापसी थी। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके तापसी सुव्रता अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके तापसी सुव्रता अस्ति। शकुंतला सखी, अप्सरा, तपोवन से अध्यक्ष कि मारीच आश्रम एका तपस्विनी? बताइए कौन है? जी, अभिज्ञान शाकुंतले नाटके तापसी सुव्रता अस्ति। शकुंतला सखी, अप्सरा, तपोवनस्य अध्यक्षा कि मारीच आश्रमस्य एका तपस्विनी? तो इसमें ऑप्शन नंबर द राइट होगा, मारीच आश्रम में एक तपस्वी। ठीक है। ऑप्शन नंबर द राइट होगा। फिर आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार। और एक प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय नमस्कार, जय।